नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव का पावन महीना होता है सावन का महीना। सावन के महीने में सभी जो भक्त होते हैं वो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तरह तरह की पूजा आराधना तथा अन्य उपाय करते हैं, जिससे कि उनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके तथा वह पुण्य के भागीदार बन सके। और यह जो पावन महीना है सावन का, उसमें सभी भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा करते हैं, जिससे कि उनका भावी जीवन सुखी हो सके तथा वह सुख समृद्धि से भरपूर हो सके, सभी तरह के दुख उनके दूर हो तथा उनकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो। हिंदू धर्म में भगवान शिव की सावन के महीने में पूजा की जाती है तथा उनकी आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना गया है, जो कि यह महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन का महीना बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है तथा इस महीने के अंतर्गत बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं तथा बड़े बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। यह महीना हरियाली और प्रेम के प्रतीक होता है तथा भक्ति भाव से भरा हुआ होता है, यानी पूर्ण रूप से भक्ति का यह महीना माना गया है। यह महीना भगवान महादेव को बहुत ही ज्यादा पसंद है तथा भोलेनाथ के प्रति यह पूर्ण रूप से समर्पित महीना होता है। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको इस महीने में आपको मानना चाहिए। वह कौन से नियम हैं तथा कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस महीने नहीं करना चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ रुष्ट हों और हम जो उनकी कृपा पाना चाहते हैं उससे वंचित रह जाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कौन कौन से काम है जो सावन के महीने में नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको इस महीने में करने चाहिए, यानी कुल मिलाकर के यह देखा जाए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो और जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, वह ऐसे कौन से काम है उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की लिखना मत भूलिएगा, या हर हर महादेव लिख दीजिएगा या जय शिव लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सावन के महीने में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। पहला, इस माह में आपको शिवलिंग पर जाकर के जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, इस महीने आपको बेल पत्र, फल, फूल आदि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जरूर चढ़ाना चाहिए। तीसरा, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। यदि हो सके तो आप जल चढ़ाने से पहले पंचामृत भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही उचित होता है तथा भगवान शिव बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। चौथा, इस माह में आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आपको दूध का दान करना चाहिए। पांचवा, यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो आपको गाय और बैल दोनों की सेवा करना चाहिए। यह बहुत ही सरल उपाय है जिससे आप सीधे ही भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। छठवां, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सावन के महीने में सावन का व्रत रखना चाहिए। सातवां, भगवान शिव की जब आप पूजा करें साथ ही आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। आठवां, भगवान शिव की कृपा अगर आसानी से चाहते हैं और कुछ काम आप कर नहीं पाते हैं तो आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए, इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नौवां, यदि आप भगवान शिव को सावन के महीने में प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको धतूरा, दूध, आक, गंगा जल, धन और बेल पत्र आदि भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और जो मनोकामना होगी वह पूरी होती है। 10वां, यदि आप शिवलिंग पर रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाएंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह पूरी होती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। 11वां, यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनसे कोई वरदान मांगना चाहते हैं तो आपको चावल के साबुत दाने भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। तो यह थे सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय और जो आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण होने के उपाय। यह वो उपाय हैं जिससे आप अपने घर में सुख समृद्धि लाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा यदि आप सावन के महीने में करते हैं। अब चलते हैं यह जानते हैं कि सावन के महीने में हमें
ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए और यह काम आपसे गलती में भी नहीं होने चाहिए। यदि ये गलती से हो गए तो फिर आपको भगवान शिव की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान शिव की कृपा नहीं मिलेगी तथा साथ ही आपकी जो मनोकामना है वह भी अधूरी रहेंगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति हो, समृद्धि और आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो इन कामों को आपको नहीं करना चाहिए। पहला, यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो आपको सावन के महीने में दिन में भूल से भी नहीं सोना चाहिए। दूसरा, यदि आप भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर केतकी के फूल भी कभी भूल से नहीं चढ़ाने चाहिए। यह गलती आप सावन के महीने भूल से भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव को केतकी के फूल शास्त्र अनुसार कभी नहीं चढ़ाए जाते। तीसरा, सावन के महीने में आपको भगवान शिव की कृपा यदि चाहते हैं तो आपको सावन के महीने में कभी भी भूल से भी आप मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। चौथा, आपको भूल से भी बैगन सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्रानुसार बताई हुई बातें हैं। साथ ही यह और आपको बता दूं, वैज्ञानिक तरीके से बैगन में इसी महीने के दौरान जब बारिश शुरू हो जाती है उस समय कीड़े पड़ जाते हैं। इस कारण से भी शास्त्रों को वैज्ञानिक रूप से जोड़ के बताया गया है कि सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। पांचवा, यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो आपको भूल से भी सावन के महीने में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठवां, सावन के इस पावन पवित्र महीने में भूल से भी कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके पीछे शास्त्रों में ये लिखा है कि यदि आप कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है, परंतु आप कच्चे दूध का सेवन नहीं करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी यह है कि बारिश के महीनों में ज्यादा बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिस वजह से यह कहा गया कि आपको दूध उबाल करके ही सेवन करना है। तो यह वो काम थे जो कि आपको सावन के महीने में नहीं करने चाहिए और भूल करके भी इन बातों को आप ना भूलें, यह याद अवश्य रखें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।